कुछ गमछम से नहीं है दीदी जी के लिए? जी दीदी जी, हाँ हाँ ये देना दीदी। ये हमारे वृंदावन का है। आप पता है कि सेवा समाज यही आशा है। बस बस हेलो हेलो हेलो। ओ राधा 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 श्री राधा 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 ओ राधा 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 ओ राधा 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 राधा। आवाज बढ़ाओ। अरे कुछ तो भक्त भाई सब लोग चाहते ना दीदी हमारी गायक है तो कुछ तो मार्गदर्शन मतलब धर्म के काम में लगे रहे सब लोग। आज के इस पावन अवसर पर महाराज जी के सानिध्य में हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं और अभी हम सब भगवान प्रहलाद जी के हिरण्यकश्यप जी के कथा के पूरे स्वरूप को हम सब सुन रहे थे और जो प्राकृतिक थोड़ी बहुत कठिनाइयां हम सबके बीच में आ रही, तो मुझे लगता है ईश्वर का आशीर्वाद है कि आप सब इन परिस्थितियों के साथ भी अडिग रहे कि हमारा ये ईश्वर भक्ति का कार्य पूर्ण हो रहा है। और सबसे पहले तो समिति के हमारे अध्यक्ष और समिति के सदस्यों को बधाई देती हूँ, जिनके कारण से हम सभी लोगों को आपका आशीर्वाद यहाँ पे पिछले बार मैं मुलाकात नहीं कर पाई थी, ये मेरा ही दुर्भाग्य कहूंगी मैं, लेकिन ये है कि आपका आशीर्वाद आप लोगों की वजह से इस धरती में लगातार मिल रहा है और इस कोंडागांव की पावन भूमि में आपका आशीर्वाद बना हुआ है। हर जीव जंतु, जब ये देखा जाता है कई बार अभी एक यात्रा हो रही थी बौद्ध भिक्षुओं की, तो उसमें एक जब वो उनके साथ कई किलोमीटर, हजारों किलोमीटर की यात्रा किए थे और उनका उसके पैर पे चोट आ गया था, पैर का घुटना घिस गया था कुत्ते का, तो भी जब हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने के बाद ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के बाद उनको लगा कि इसको अब यहीं छोड़ देना चाहिए, रख देना चाहिए, तो उसके बावजूद भी जब बौद्ध भिक्षु चलने लगे तो वापस उनके साथ ही उस यात्रा में शामिल। ये हम सब ने टीवी में देखा, समाचार में सुना, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना उसका। और ये कहा जाता है कि जब कोई ऐसा पुण्य काम होता है तो हम सब जो सुनते हैं, जो निर्जीव सजीव सारे लोग सजग होकर उस समय बैठे रहते हैं और श्रवण करते रहते हैं। और आपका आशीर्वाद, और ये यात्रा जो है एक जीवन का यात्रा नहीं होता, या इस पल का ही यात्रा नहीं होता, ये वर्षों वर्षों की यात्रा होती है। और हम सब सनातन धर्म के पक्षधर हैं और पूर्व जन्मों को भी मानते हैं, आने वाले जन्मों को भी मानते हैं। तो ऐसे शुभ कार्य से एक व्यक्ति आगे कदम बढ़ाता है, हाथ बढ़ाता है, उसके पीछे हजारों लोग चलते हैं और आप उसके पुण्य के भागी बनते हैं। तो आप सब समिति के जितने हमारे सदस्यगण हैं लगातार लगे हुए रहते हैं, मैं नाम नहीं लूंगी सबका, सब जानते हैं, और आपके वजह से हमको भी वो पुण्य मिल रहा है, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। और लगातार निरंतर महाराज जी का आशीर्वाद हमारे इस पावन भूमि में बना रहे और यहाँ पे मानव के साथ साथ सारे जीवों को उसका लाभ अर्जित होता रहे, आपका आशीर्वाद मैं पुनः चाहूंगी। और आपके कहने के बाद मुझे लगता है कि कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं है और कुछ शब्द भी हमारे पास नहीं होते हैं कि आपके समक्ष हम लोग कुछ व्याख्यान कर पाए। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई है, यहाँ की पूरी टीम को जो लगातार ये आयोजन करते हैं। और यहाँ एक धार्मिक वातावरण जब बनता है तो बहुत सारी ऊर्जा का संचार होता है
और वो सकारात्मक ऊर्जा का जब संचार होता है, सत्संग हमको मिलता है, तो कई जन्म हमारे सुधर जाते हैं और कई जन्म, आने वाले जन्म के लिए हमारे शुभ कर्म भी बनते हैं और उन कर्म के भागी भी हम सब बनते हैं। तो निश्चित तौर पे आप सब उसके लिए भी मैं आप सबको साधुवाद दूंगी, टीम के हमारे सभी सदस्यों को। और आने वाला जो युगों की यात्रा है, जब जब इस सृष्टि में ईश्वर के हाथों जिस भी भूमिका में हम सब लोगों को कार्य करने का एक अवसर प्रदान करेंगे, सब अलग अलग भूमिका पे हम सब आते हैं, तो हम सब चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद बना रहे और पूरे ईमानदारी के साथ हम उस कर्तव्य को, उस धर्म को निभाने में हमको शक्ति मिले, ऊर्जा मिले और एक सकारात्मक वातावरण हमारी इस पावन भूमि में बना रहे। आप सबका बहुत बहुत आभार करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। आपको धन्यवाद। सबसे हमको दीदी जी का ना स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। वास्तव में दीदी मंत्री तक का सफर की हैं और भगवान ठाकुर जी चाहेंगे तो हमारा हृदय बोलता है, जैसी सरलता है तो वास्तव में दीदी जी को बहुत ऊपर जाना है। मैं ठाकुर जी से कामना करूंगा कि हमारी सेवा के लिए पूरा छत्तीसगढ़ का नेतृत्व तो दीदी करेंगी एक दिन, अभी भी कर रही है, लेकिन एक समय आएगा। क्योंकि मैं देखा हूँ, उत्तर भारत में भी जाता हूँ, मध्य प्रदेश जाता हूँ, महाराष्ट्र जाता हूँ, एक विधायक होने के बाद दीदी जी का पहनावा, दीदी जी का साधारण सा, मतलब ऐसा लगता है कि हमारे घर के बीच की कोई दीदी जी आई है ना। ऐसा नहीं लगता तामझाम की एक बहुत विधायक आ रही तो बड़ा तामझाम। यही सरलता ही मनुष्य को बहुत ऊपर तक ले जाता है। मैं ठाकुर जी से कामना करूंगा दीदी हमारी जनप्रतिनिधि बनकर सदा सेवा करती रहे सबकी। राधे राधे। आशीर्वाद ठाकुर जी दे दिए। जय हो।